रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से लोक संस्कृति की अमूल्य धरोहर वाणी गायन के महोत्सव वाणी उत्सव की तैयारियां चल रही है। 29 और 30 मार्च को बाड़मेर के हवेली होटल के अंदर जो जसेदर तालाब के पास है, वहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है। उसकी तैयारियों को लेकर रूमा देवी फाउंडेशन के सदस्य काफ़ी दिनों से काम में लगे हुए हैं। आज हम रूमा देवी फाउंडेशन के ऑफिस आए हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे वीणा हैं, पीछे वो देख सकते हो हमारे। तो हमारे जो मारवाड़ क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में जो भजनी होते हैं, जो भजन कलाकार होते हैं, जो वीणा के साथ भजन करते हैं, उन वीणा का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, कैसे वीणा बनता है, इसकी रेट कितनी होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। हमारे साथ रूमा देवी फाउंडेशन के सदस्य है वाघाराम हमारे साथ जुड़े हैं। तो इनके हाथ में आप वीणा देख सकते हो। ये वीणा कहाँ बनता है, क्या रेट है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। जी सर, ये वीणा जो आपको दिख रहा है ये रुइड़े की लकड़ी का बना हुआ है। रुइड़े की लकड़ी जो यहाँ बाड़मेर जिले में पहले बनाते थे, सुतार समाज बनाती थी। सुतार समाज भी बनाते हैं, लेकिन अभी बाड़मेर में ज़्यादातर कारीगर इनके नहीं रहे क्योंकि ज़्यादा सेल नहीं हो रही थी। तो ऊपर ये तारें हैं इसकी, ये किसकी होती है? ये अलग अलग धातुओं की होती है। अलग अलग धातुओं की सभी? हाँ। कितनी तार है? इसमें 5 तार है। 5 तार है। अच्छा। जो कि ये रूड़े की लकड़ी है, जो अभी तो वर्तमान हमने केतु गांव जो जोधपुर के पास में है। अच्छा। जैसलमेर जो जोधपुर सड़क जाती है वहाँ केतु गांव है। वहाँ पे केतु गांव में सुतार समाज के कम से कम 500 घर हैं जो ये वीणों पे पहले काम करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में वो वीणे सेल होने कम हो गए, बिकने कम हो गए, तो धीरे धीरे वहाँ के गांव छोड़ के बम्बई है, सूरत है, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में जो नए कलाकार, नए जनरेशन है वो शहरों तक पहुँच गए। अब पुराने बुजुर्ग लोग वीणों पे बनाते थे वो अब घर तक सीमित है क्योंकि ज़्यादा लोग खरीद नहीं रहे। तो जैसे ही पहले मेलों में वैसे बिकते थे, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहे। लेकिन अभी हमने वहाँ केतु गाँव में ऑर्डर देना शुरू कर दिया तो लोगों में एक उत्साह आ गया कि कहाँ मिलता है वीणा। पहले पता नहीं था किसी को कि वीणा कहाँ मिलता है केतु गाँव। पहले मेले में आते, रामदेव जी गए थे रामदेरा तो वहाँ मिल गया, बालोतरा गए तो वहाँ पशु मेले मिल गया। लेकिन अभी सभी लोगों को पता है केतु गाँव में बनता। तो हम वीणे के बनाने के लिए पहले 3 महीने 4 महीने पहले ऑर्डर देते हैं। क्यों 1-2 वीणा होता है तो बन जाता है, लेकिन हम 50 से 100 वीणे बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं। तो पहले हम 3 महीने जाते हैं, हमारी रूमा देवी फाउंडेशन की टीम जाती है, उनको बताती है इस साइज़ में बनाना है। जो वीणे तो अलग अलग साइज़ में बनते हैं, लेकिन जो हमारे साथ कलाकार होते हैं वो बताते हैं इस साइज़ में होगा, इस राउंड में होगा, इतनी तार लगेगी, इतने नकले लगेंगे, तो वो उनकी आवाज़ एक सुरंग वो अलग से होगी। तो उनको हम साइज़ देते हैं, ये लकड़ी होनी चाहिए। 3 महीने तक आप उनको लकड़ी को ज़मीन में दबो के रखना है, सुखानी है पूरी। बाद में उनको बनाते तब हमारी टीम वहाँ संपर्क में रहती है, उनसे कैसे बनता है, वापस वो कैसे यूज़ करते हैं लकड़ी। तो देख रेख हमारी फाउंडेशन की टीम वहाँ रहती है। और बाद में हम बनने के बाद में टीम के माध्यम से यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, कलाकार हैं, गांव से हैं, जो अलग अलग कलाकार हैं, उनको लेके जाते हैं वहाँ बैठा के। कम से कम सप्ताह भर वो वीणे सारे बने हुए थे, उनको चेक करते बजा बजा के, जो कैसे ये वीणा लायक है कि नहीं है, इसमें कारी लगी हुई है कि नहीं, कैसा खुला बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो वो रिसर्च करते हैं पूरी कि ये वीणा ठीक है, आप इनको ले सकते हैं। उनके बाद हम तो उनके मुँह से हम सुनते हैं, जो वीणा बनाने वाले अभी है वो बोलते हैं कि रूमा देवी फाउंडेशन का जो भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से हमारा वीणा वापस सेल होना लग गया है, बिकना लग गया है, ऑर्डर मिलना लग गए। पहले हमारे एक बार लुप्त हो गए, लेकिन हम हर साल अलग अलग वहाँ केतु गांव के जो वीणा बनाने वाले हैं कारीगर सुतार समाज से आते हैं, तो उनको अलग अलग ऑर्डर देते हैं। तो हर बार उनको उत्साह होता है कि अब की बार रूमा देवी फाउंडेशन हमको ऑर्डर देंगे तो हम बनाएंगे। तो वहाँ के कम से कम बड़े बड़े कैंप लगेंगे शुरू हो गए कि वीणा बनाने की जगह। आपके हाथ में जो वीणा है, हाँ? इससे छोटे भी वीणा आते हैं, इससे बड़े भी आते हैं? इसके छोटे से बड़े ही आते हैं, छोटे भी आते हैं। जैसे अपन साइज देते हैं उस साइज से, हमने तो साइज से अनुसार बनाया है। कोई तो अपन ऐसे ही लाने के लिए जाएंगे तो वो जैसी साइज बनी होगी वो लेना पड़ेगा, लेकिन हम बोलते हैं इसका राउंड कितना गज का होना चाहिए, इसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, वो हम उनके कलाकार साथ में लेके जाते हैं, वो कलाकार बताते हैं, उस हिसाब से हम ऑर्डर देके ही बनाते हैं। कम से कम 3 महीने से 4 महीने पहले ऑर्डर देके बनाना पड़ता है। इसकी संरचना और इसकी मेहनत देखकर मुझे लगता है तो काफ़ी महंगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अपन 1-2 पीस खरीदते हैं तो उनकी रेट ज़्यादा हो जाती है, वो बनाते हैं, लेकिन हम एक साथ ऑर्डर देते हैं तो भी उनकी। तो आप यहाँ के जो अच्छे कलाकार, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, उनको रूमा देवी फाउंडेशन वीणा देकर और उनको प्रोत्साहन देकर मदद करता है? जी, हर बार हम जो कलाकार आते हैं
इस पिछले साल जिन्होंने गाए हैं उनको बीना मिला है, उनको दोबारा मिलता नहीं है, एक बार ही बीना मिलता है रुमादेव, जो दोबारा उनको मंच मिल सकता है लेकिन बीना एक बार ही मिलता है। तो इस साल भी जो कलाकार अच्छे मंच पे प्रस्तुति देंगे उनको मिलेगा। जहाँ या कोई बड़े मंदिर या मठ है जहाँ वहाँ कोई सिखाया जाता है छोटे कलाकारों, वहाँ हम भेंट कर सकते हैं। जहाँ कोई ऐसी संस्था है, एनजीओ है जो बच्चों को सिखाने के लिए, वहाँ भी हम कलाकारों के अलावा भी हम हर जगह देते हैं स्थान पे। तो एक वीणा है ये मतलब कितने टाइम तक चलता है? मान लो एक बार किसी ने वीणा लिया, इसकी मतलब अवधि कितने साल तक है? खूब साल चलता। जो वीणा रखने की अपन का सही अपन रखते हैं, संभाल के रखते हैं, जो अपन ले लिया और रख दिया कहीं गुडाल में या कमरे में, रूम में, वहाँ बच्चे तोड़ देते तो अलग सीजल सही। जो बुजुर्ग लोग रखते थे वो अभी भी पुराने बीने बहुत कम मिल रहे हैं। पुराने हम सोच रहे हैं पुराने बीने कहीं मिले हैं या वो उनको संजो के रखें, लेकिन बहुत कम मिल रहे हैं क्योंकि बीने जो गांव के लोग हैं वो उन्हें टूट गया लकड़ी के साथ में डाल देते हैं, लेकिन ये पुराने हाथ के बने हुए बहुत कम मिल रहे हैं। तो हम सभी को बोलते हैं कि आप बीना आपको मिले तो उनको सही संभाल के रखें, और जहाँ भी किनको और सीखने की जरूरत हो तो संभाल के ही नहीं रखिए, इसको काम में लीजिए। हाँ, जो बच्चे को सिखाने हैं, जहाँ कोई स्कूल का प्रोग्राम हो, जहाँ मंदिर का प्रोग्राम हो, समाज का प्रोग्राम है, वहाँ आप किसी को बता सकते हैं हमारे पास रुमादेवी फाउंडेशन का बीना मिला हुआ है, आपकी भी जरूरत हो। पहले तो क्या गांव में जागरण जमा होता था, एक बीना होता था तो मांग के लेके जाते, लेकिन हर घर में अभी बीने होने लगे। कोई लोग नए लोग इंटरेस्टेड हो उसके रेट के बारे में, बाहर के लोग भी कोई अपने को देख, जो नए लोग रेट के बारे में थोड़ा कितने तक तैयार हो सकता है? ये 10 से 12 हज़ार रुपये में लगभग मिल जाता है एक बीना 10 से 12 हज़ार रुपये लगता है। जो कोई नए लोग खरीदना चाहते हैं तो हमने रुमादेवी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ जो केतु गांव बनाते हैं कारीगर है वो स्टॉल लगाएंगे 29 और 30 मार्च को, तो वो भी आ सकते हैं वहाँ खरीदने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद।